हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड हिंदी कहानियों के चैनल पर। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कवच। बहुत दिनों की बात है, मैं एक बड़ी रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियासत की घड़े बंदियों से पृथक रहता, न इधर अपने काम से काम रखता। काजी की तरह शहर के अंदेशे से दुबला न होता था। महल में आए दिन नए नए शिगुफे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी। पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार न था। किसी की बात में दखल न देता था, न किसी की शिकायत करता, न किसी की तारीफ। शायद इसीलिए राजा साहब की मुझ पर कृपा दृष्टि रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भीक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामद करना उन्हें पसंद न था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासतें भयभीत रहती थी और अपने इलाके में उन्हें आने न देती थी, वे सब हमारी रियासत में बेरोक टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह न की। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसीलिए रेजिडेंट भी उनसे मन ही मन द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि राजा साहब प्रज्ञावत्सल, दूरदर्शी, नीति कुशल या मितव्ययी शासक थे। ये बात न थी। वे बड़े ही विलास प्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विषय वासना की ही भेंट होता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़ियाएं आती रहती थी। इस मद में लेश मात्र भी किफायत या कंजूसी न की जाती थी। सौंदर्य की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वह दीन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। वे स्वच्छंद करना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामलों में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे, जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती थी, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भक्ता और प्रजा प्रेम का राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था मामूली वेश्या है, कोई एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। ना वह बहुत रूपवती थी, ना बहुत तरदार, फिर भी राजा साहब उस पर दिलो जान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम न था, मगर अब तो वे उसी के हाथों बिक गए थे। वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन रहा था। नित नए नए उपहार आते रहते थे। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिसने राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा है। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब ने याद फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफ मालूम क्यों मेरी तलबी हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से न था, इसलिए भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है। रियासतों में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। जिसे प्रातःकाल राजा साहब के बगल में बैठे हुए देखिए, उसे संध्या समय अपनी जान लेकर रियासत के बाहर भागते हुए भी देखने में आया है। मुझे संदेह हुआ किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासतों में निष्पक्ष रहना भी खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई मित्र भी नहीं होता। मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह की दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहली ही निगाह में मेरे सारे संशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह विषाद और नैराश्य का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में से एक विचित्र याचना झलक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम में अपने आप को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त अदब और लिहाज की जरूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। निसंकोच होकर बोला, दीन बंधु, मैं तो कभी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने मेरी तरफ खास दान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। ये आंखों को लुभाने वाला सुनहरा जाल है। ये मीठा किंतु घातक विष है। ये वह मधुर संगीत है जो कानों को तो भला मालूम होता है, पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह माया मृग है जिसके पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं, अपनी इल्लत तक खो बैठता है।
उन्होंने एक गिलास में शराब उंडेली और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो मैंने इस सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई। मैं उसके बोहों के एक इशारे पर अपना ये सिर उसके पैरों पर रख सकता था, ये सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। इन्हीं हाथों से मैंने उसका पलंग बिछाया, उसे हुक्का भर भर पिलाया है, उसके कमरे में झाड़ू लगाई। वो पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। इस खिदमत गुजारी में मुझे कितना आनंद प्राप्त होता था, तुमसे बयान नहीं कर सकता। मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों का गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गुरूर मेरे दिल से लुप्त हो जाता था। उसकी सेवा शुश्रूषा में मुझे तीनों लोक का राज मिल जाता था। पर इस जालिम ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। शायद वह मुझे अपने योग ही न समझती थी। मुझे यह अभिलाषा ही रह गई कि वह एक बार अपनी उन मस्तानी रसीली आंखों से, एक बार उन इरुगुर भरे हुए होठों से मेरी तरफ मुस्कुराती। मैंने समझा था शायद वो उपासना की ही वस्तु है, शायद उसे इन रहस्यों का ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने समझा था शायद अभी अल्हड़पन उसके प्रेमोद्गारों पर मुहर लगाए हुए है। मैं इस आशा से अपने व्यथित हृदय को तस्कीन देता था कि कभी तो मेरी अभिलाषाएं पूरी होंगी, कभी तो उसकी सोई हुई कल्पना जागेगी। राजा साहब एकाएक चुप हो गए। फिर कदे आदम शीशे की तरफ देखकर शांत भाव से बोले, मैं इतना कुरूप नहीं हूं कि कोई रमणी मुझसे इतनी घृणा करे। राजा साहब बहुत ही रूपवान आदमी थे। ऊंचा कत्ता, भरा हुआ बदन, सेव का सा रंग, चेहरे से तेज झलकता था। मैंने निर्भीक होकर कहा, इस विषय में तो प्रकृति ने हुजूर के साथ बड़ी उदारता के साथ काम लिया है। राजा साहब के चेहरे पर एक क्षीण उदास मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर फिर वही नैराश्य छा गया। बोले, सरदार साहब, मैंने इस बाजार की खूब सैर की है। सम्मोहन और वशीकरण के जितने लटके हैं उन सबों से परिचित हूँ, मगर जिन मंत्रों से मैंने अब तक हमेशा विजय पाई है वे सब इस अवसर पर निरर्थक सिद्ध हुए हैं। अंत को मैंने यही निश्चय किया कि कुआं ही अंधा है, इसमें प्यास को शांत करने की सामर्थ्य नहीं। मगर शोक कल मुझ पर इस निष्ठुरता और उपेक्षा का रहस्य खुल गया। हाँ, काश ये रहस्य कुछ दिन और मुझसे छिपा रहता। कुछ दिन और मैं इसी भ्रम, इसी ज्ञान में अवस्था में पड़ा रहता। राजा साहब का उदास चेहरा एकाएक कठोर हो गया। उन शीतल नेत्रों में ज्वाला सी चमक उठी। बोले, देखिए, ये वो पत्र है जो कल गुप्त रूप से मेरे हाथ में लगे हैं। मैं इस वक्त इस बात की जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे, उसे ये कहाँ मिले। अवश्य ही ये सरफराज के अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली हैं या नकली। मुझे तो उनकी असली होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं है। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है, उसकी बातचीत के अंदाज से अनभिज्ञ नहीं हूँ। उसकी जबान पर जो वाक्य चढ़े हुए हैं उन्हें खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है। कितनी भीषण परिस्थिति है। इधर मैं तो एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ, उधर प्रेमियों के नाम प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा है, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है, खून का घूंट पी पी कर पढ़ा है, और अपनी बेटियों को नोच नोच कर पढ़ा है, और अपनी बोटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। आंखों से रक्त की बूंदें निकल निकल आई है। ये दगा, ये त्रिया चरित्र मेरे महल में रहकर मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर, मेरी आशाओं को ठुकरा कर ये क्रीड़ाएं होती हैं। मेरे लिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं। दूसरे पर सुधा जल की वर्षा हो रही है, मेरे लिए एक चुटकी भर आटा नहीं। दूसरे के लिए शटरस पदार्थ परोसे जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते कि इन पत्रों की पढ़कर मेरी क्या दशा हुई। पहले उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा हुआ यह था कि इसी वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने एक कटार अपनी छाती में भोंक लूं, उसी के आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कद्र करे, शायद मेरे खून के गर्म छींटे उसकी वज्र कठोर हृदय को द्रवित कर दे। लेकिन अंतःस्थल के नाम मालूम किस प्रदेश से आवाज आई, ये सरासर नादानी है। तुम मर जाओगे और ये छलनी तुम्हारे प्रेमोपहारों से दामन भरे। दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हुई दूसरा ही दिन अपने प्रियतम के पास चली जाएगी। दोनों तुम्हारी दौलत के मजे उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को तोड़ पाएंगे। सरदार साहब, विश्वास मानिए, ये आवाज़ मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकालकर कमर से रख दी। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक ही क्षण में बदले का प्रबल उद्वेग हृदय में चमक उठा।
देह का एक एक परमाणु एक आंतरिक ज्वाला से उत्तप्त हो उठा, एक एक रोए से आग से निकलने लगी। इसी वक्त जाकर उसकी कपट लीला का अंत कर दूं। जिन आंखों की निगाह के लिए अपने प्राण तक निछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए ज्योतिहीन कर दूं। इसके आगे का भाग आपको पार्ट 2 में सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।